आपका गांव शेखनपुर। पिछली बार भी हम आपको इस मतलब फसल में गेहूं में दे रहे थे, तो आपने इसको पर्चे में डाला था और अब क्यों डाला, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको मिला है? पीछे कणक में भी आप हमारा इंटरव्यू यहाँ लेके गए थे, हमारी फसल कणक भी बहुत अच्छी हुई और उसके बाद हमने जीरी में भी शक्ति को इस्तेमाल किया है धान के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को मिला। एक तो फसल का रंग जो है बिल्कुल शुरू से लेकर शुरू तक पकने तक डाउन नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, काले रंग में। और खाद बहुत कम इस्तेमाल, ठीक है, हर खाद की मात्रा कम इस्तेमाल करनी पड़ी इसकी शक्ति की वजह से। हाँ जी। वैसे आपने पहला इसको पौध में यूज किया है? हाँ जी, पौध में जड़ से ही। हमने तो जिस दिन जीरी को धान के इसके बीज को भिगोया था उसी दिन से इसको लगाया। लगाने के लिए तो इसको शुरुआत से ही शक्ति को हमने इसको लगा के भिगो के और फिर बीज को बोया। बोने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया है। तो इसकी जनरेशन इसके लगाने से बहुत अच्छी हुई, इसका रंग बहुत अच्छा हुआ और पनीरी बहुत अच्छी हुई, मतलब नर्सरी हमारी बहुत बढ़िया तैयार हुई शक्ति के लगाने से। अच्छा, इसके बाद जब आपने पौध की तैयारी हो गई है, तैयारी होने के बाद आपने पार के खेत में लगाई, क्या उसको बुखार आया कि या काले रंग में? ना, बिल्कुल मामूली सा अंतर आया, मामूली सा। जैसे पहले आता था उससे कई गुना नीचे। हाँ, अच्छा, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी शुरुआत से जड़ जो है उसने शुरुआत से पौधे ने अपना रंग उसी रंग में रखा तकरीबन। हाँ, तो फिर इसमें क्वालिटी का भी फर्क पड़ा होगा। क्वालिटी के लगाने से क्वालिटी का भी फर्क पड़ा होगा। क्वालिटी का भी फर्क पड़ा और हमारी फसल अब पकी हुई है, इसकी चमक में भी फर्क, चमक में ही फर्क है। ठीक है, चमक बहुत अच्छी है, आम जीड़ियों से चमक ज्यादा है। तो मतलब है कि दाने में जैसे पहले हमारा पोटास आधा होता था, ठीक है, अब की दाना पूरा भरा हुआ है इसके शक्ति के लगाने से। बिल्कुल ठीक है जी। आपकी तो आपने फिर आगे भी तो किसी को किसको? ये भाई साहब नाम रमेश चंद जी है, गाँव आहू गाँव है जी, ये इसके पास साकरे के पास। इनको भी हमने प्रेरित किया, इन्होंने भी दवाई ली और इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। क्यों जी, आपने मतलब उसको कैसे यूज किया है शक्ति को? ऐसा जी, मेरे को लेट पता लगा। हाँ जी, तो मैं जीरे लगा चुका था। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद मेरे को पता लगा, तो फिर मैं यहाँ दवाई लेके गया। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने 2 बार डाल लिया। हाँ जी, ठीक है। हम बचा के करना है जी, जो डाल दो 2 बार, ठीक है, होना चाहिए। खाद पिछले साल से मैंने थोड़ा कम डाला है। ठीक है, जीरी मेरी बहुत बढ़िया खड़ी है। ठीक है। गाँव का नाम क्या था आपका? आहू जी। आहू, अच्छा, ठीक है। आहू मतलब यहाँ से काफी दूर पड़ता होगा? यहाँ से 24-25 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। अब आगे इसको कणक में डाल लेंगे जी। अब देखो ना, हाँ जी, ये जो हमारी जीरी है, जितनी भी हमारी पौध है, क्वालिटी भी बनी है इसकी और शुरू से लेकर के दाना इसका कोई टोटा नहीं है, बराबर ही इसका दाना है। इसमें पोटास नहीं है, सिर्फ इसका वादा यही है, ये इसकी चमक है, बिल्कुल दाना जो मंडी में रेट जो लगेगा अच्छा मिलेगा, तो अच्छा ही मिलेगा, हमें किसी से कम नहीं मिलेगा पोटास, क्योंकि ऊपर से लेकर के आम जीरी जो है वो कच्ची पक्की पकती है, उसके अंदर आधे दाने थोथे हो जाते हैं, इसलिए उसको कम मतलब कि उसका रिजल्ट कम मिलता है, तो बहुत भी कम लगेगा और उसका एवरेज भी कम। इसकी एवरेज बढ़ने का तरीका यही है कि सबसे देखो ना, ये जितनी जीरी है बराबर के बराबर पकी हुई है, इसमें मतलब कोई ऐसी, अब देखो ना, देखो आप, देख लिया जी, ऐसी दिख रही है, नजर आ रही है। तो शक्ति की यूज करने के बाद आपको इसमें क्या मतलब अच्छा ईसाई मिली है यहाँ के, इससे क्या वादा मिले आपको यहाँ? हाँ जी, जो पिछले साल हमने ये लगाई थी वही चीज सेम हाँ जी हमारे को मिली है, इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। जो कंपनी ने हमारे को पिछले साल कणक के टाइम में दी थी वही चीज आज तक इसका वही रिजल्ट आ रहा है, वही दवाई है, कोई परिवर्तन इसके अंदर हमें महसूस नहीं हुआ। ठीक है, क्या फिर इसमें आप कोई कंपनी और भी आपको सुझाव देना चाहते हैं अभी कंपनी इसके शक्ति के बारे में भी और कुछ कहना चाहते हो? और हम तो कहते हैं कंपनी से यही दरखास्त करेंगे कि इस दवाई के अंदर कभी कोई ऐसा परिवर्तन ना आए जाकर जिम्मेदार का नुकसान हो, और बराए मेहरबानी हर हिंदुस्तान में इसको घुमाएं और ये दवाई तरक्की बख्श हो और जिम्मेदार का फायदा हो। ठीक है।
कैसी लानी कैसी लानी चाहिए, किस बार इसको बोना चाहिए, ठीक है जी, के बारे में बताओ। ऐसा है कि ये जो कणक है हमारी, ठीक है जी, आप 1 किले में 40 किलो यूज करते हैं, ठीक है जी, 1 मन। हाँ हाँ 1 मन 40 किलो डालते हैं। लेकिन इसको क्या करना है कि हमने इसको एक तिरपाल के ऊपर पा के, ठीक है जी, तो 40 ग्राम में 40 ही ग्राम ठीक है जी, दवाई एक जग में पा करके पानी में, ठीक है ठीक तो उसके ऊपर इसको ऐसे ऐसे करके तो छिड़क देंगे, छिड़के इसको पूरा यानी कोट कर दिया, ठीक है, जैसे पूरा कोट करने के बाद इसको छांव में, यानी धूप में नहीं, ठीक है, ठीक है, तो छांव में इसको कोट करने के बाद क्या होगा, इसको पड़ी जो 5 घंटे कम से कम, जैसे आपने सवेरे बेनी है तो शाम को कर दो कोट इसको, ठीक है, ठीक है। इसको आप जब कोट करोगे, इसको बोगे, इसका मतलब ये है कि जो इसका आधा दाना है, ठीक है जी, इसकी ये ट्रीटमेंट करेगा, यानी डॉक्टरी करेगा कि इस आधे दाने को जमाए, जहाँ 70% आम गवर्नमेंट की थैली पर होता है 70% जर्मिनेशन, ठीक है, लेकिन इसकी 95 हो जाएगी। 95 होने से जो हमारे खेत में पौधे ज़्यादा हो गए, पौधे होने से हमारा जो है उसका एवरेज बढ़ गई। ये तो हो गया आपके बीज का। अब डाया जो है, यानी हर खाद को, डाया हो, यूरिया हो, या के पोटास हो, या सुपर हो, या जिंक हो, सारे को यानी 1 किलो की 2 ग्राम डोज है। और लगाने का तरीका, जैसे कि हमने 25 किलो लगाना है खाद, तो 25 किलो का हमने 50 ग्राम, ठीक है जी, 50 ग्राम एक पौने गद्दे गिलास पानी में डाल के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके उसको कोट कर लो, ठीक है। तो वो जो यूरिया है आपका, तो यूरिया जो है वो जब जमीन में जाएगा, जमीन में जो गैस बर्बाद होती है, वो जमीन में जाकर नीचे इतनी डूंगा, 1 इंची डूंगा जाकर जमीन में छोड़ा, वो जड़ को मिलेगा, तो जड़ जो है उसकी मजबूत हो जाएगी। जब जड़ मजबूत होगी तो उसकी मतलब पेड़ा गिरेगा भी नहीं, एक बराबर सारा ही बराबर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं कणक छोटी है या बड़ी है या कैसे है, बराबर चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर उसकी एवरेज उस एक खाद के ऊपर है। अगर आप मडूसी वाली दवाई के साथ लगाना चाहो तो ठीक है जी, तो मडूसी वाली आप किले के 1.25 किले करो, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, आपको उसकी बचत होगी, खर्चा कम होगा। ऐसे ही डाय का काम है, जो डाया हमारा महीना नहीं घुलता, 2-2 महीने तक भी नहीं घुलता, 6 महीने तक नहीं घुलता, लेकिन इसके लगाने कोट लगाने जब मिट्टी डालोगे तभी घुलना शुरू हो जाएगा। तो जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए जो उसको, वो उसको साथ ही मिल जाएंगे। ये है कणक लगाने का तरीका। आया था आपके गांव में, हमने इनफैक्ट यहीं से शुरुआत की थी, तो आपके पिताजी की मैंने इंटरव्यू ली थी और पूछा था कि कैसा रहा शक्ति का रिजल्ट। शक्ति का बहुत अच्छा है जी। और इस साल बहुत अच्छा है, पिछले साल भी बढ़ते थे जी। अच्छा, इस साल क्या क्या मतलब कैसे दाने में सब में बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जैसे पिछले साल था? हाँ बहुत अच्छा और भी अच्छा है जी। अच्छा, और भी अच्छा है, ठीक है। और खाद में कुछ फर्क पड़ा है इस बारी? हाँ फर्क पड़ा, बहुत घट पाया जी खाद जी। अच्छा, पिछले साल से फिर कम पड़ रही है? 3 कट्टे पाते जी, 1.5 कट्टा पाया जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका शुभ नाम किया जी? प्रेम सिंह जी। अच्छा जी, गाँव कौन सा आपका? सिखनपुर। तो ये जो टमाटर की पौध लाई आपने, हाँ जी, तो इसके बीज को किस तरीके से आपने मतलब ट्रीटमेंट करी? हमने ऐसे कर ली, थोड़ा सा दवाई लेकर उसमें थोड़ा सा पानी, हाँ जी पानी डाल लिया जितनी शक्ति दवाई पा के बीच में, वह घोल का जी टमाटर के बीज में लगा दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने किसी अपना कागज पे डाल लिया, कागज पे मतलब थाली थोड़ी में के लिए रख दिया। ठीक है। जब वो सोखत हो गया उसके बाद अपने इसमें बीज लगा दिए। तो फिर आपको इसकी पुंगरम शक्ति का कैसे पता लगे भी वो कैसे? इसकी जो है जी शक्ति, एक तो ये इसकी जड़ बहुत लंबी करती है। हाँ, ये आपकी ये पहला नंबर तो इसका ये है जी। हाँ जी, जिसका तना है इसका मजबूत होता है जी यहाँ से। ठीक है। और जड़ भी इसकी ज्यादा लंबी होती है जी। ठीक है। अगर इसको नहीं डालेंगे ना तो इसमें नाड़ तोड़ बीमारी आती है, उसमें बहुत शक्ति दवाई का बहुत ही इस्तेमाल करने से बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अच्छा, बाकी तुसा और भी फसल किसे लाई है? हाँ जी, 3 कनाल टमाटर में लाई है, नीचे दवाई लगा जी। अच्छा, और हाँ जी, मतलब आप जीरी में भी लगाई है 4-5 किलो, मतलब 2 फसलों को आप लगा चुके हैं, यानी कि इसके बीज के ट्रीटमेंट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जब हमने जीरी में इसको अच्छा रिजल्ट मिला तो हमने टमाटर में भी लगाई, वैसे ही उसके बीज में लगा के देखते हैं। ठीक है। और आगे अपना स्प्रे हम इसको यूज करेंगे जी। ठीक है। चाहे ये मतलब इसको आप स्टिकर समझ लो, कुछ समझ लो। हाँ ठीक है। ये दूसरे से सस्ता पड़ता है हमारे को फिर भी। हाँ भी इस तरह नहीं आंदी है। आजा जा नाने तो जा, आजा जल्दी नहीं, आजा आ गई सियाणी है। सिखनपुर की नाम है अपना? हरदयाल सिंह जी। तुसी शक्ति का इस्तेमाल किया? हाँ किया। की रिया रिजल्ट जी? बहुत बढ़िया। क्या मतलब क्या फर्क है आपके पिछले साल और इस साल में? झाड़ का बहुत फर्क
पड़ता है चीज में। ठीक है। और दाना भी चमकदार है। ठीक है। और अच्छी क्वालिटी महसूस हुई है। अच्छा भाई यहाँ भी दवाई एक नंबर की है। ठीक है। और जहाँ जहाँ भी गिर रही मतलब सारे जिम्मेदार ये कह रहे भाई। आपने औरों से भी सुना है इसके बारे में? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, गांव में और कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? और कई गाँव कई घर कर रहे हैं यहाँ। जो जो कहता भाई मैं लेना नहीं चाहता वो भी खुद ले रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मेरे सामने की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है। बहुत अच्छी दवाई है। ठीक, हाँ धन्यवाद। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਈ। ਪਿੱਛੇ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ? ਕਣਕਾਂ ਜੀ ਵਰਤੀ। ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਝਾੜ ਝੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ 3 ਕੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 55 60 ਮਣ ਦੀ ਔਸਤ ਪਈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮਤਲਬ ਮੂੰਜੀਆਂ 'ਚ? ਮੂੰਜੀਆਂ 'ਚ 70 ਮਣ ਪਈ ਆਪਣੀ ਆ ਸ਼ਰਬਤੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਚਮਕ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਖਾਦ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ 2.25 ਕਿੱਲੇ 2 ਕੱਟੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ 4-4 ਕੱਟੇ। 4-4 ਕੱਟੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਰਤੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿ? ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਣਕ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ? ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਆਣੇ ਪਰ ਅਗਲਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੇਖਣਗੇ ਆਪੇ ਪਾਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਬੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। आपका शुभ नाम जी? आपका जी? क्या जी? आपका सर जी? आपका सर जी? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। दवाई डाली इससे आपको क्या मतलब बेनिफिट मिला जी? बेनिफिट तो मेरा जिस तरह हम पहला DAP वगैरह डालना थे, ठीक है और दवाई डालना थे जी। अब की बार वो डाल लेनी है जी। यूरिया डाल लिया, शक्ति डाल ली। यूरिया कितना पाया जी आपने पहले से? यूरिया तो हम लोग ढाई कट्टे पाए बस। पहले कितना डालते थे वैसे? पहले 3 कट्टे भी डल जाते। तो मतलब पहले से आपको आधा कट्टे का तो यूरिया का बेनिफिट मिल गया और डाई आपने पाया ही नहीं है? ढाई पाए ना। तो फसल लगभग आपकी पहले में और अब में कोई अंतर है? नहीं उतनी हुई, उससे ज़्यादा ही हुई। उससे ज़्यादा हुई है? तो आपने पीछे कणकों में भरती थी दवाई ये? नहीं नहीं ना, अब की बार जीरे में भरती है? पहली बार। तो आपकी मतलब जिसके अंदर जीरी के अंदर आपने पाई हुई है उसके अंदर पड़ोसियों की आपकी फसल के अंदर कोई ना कोई तो मतलब फर्क आपको नजर आया होगा? फर्क तो ये है, और ना DAP वगैरह डाल रखे और दवाइयाँ डाल रखी, बहुत डाली किसी ना कुछ। तो यानी मतलब आप डाले नहीं कुछ भी हो। यानी कि शक्ति पाने से आपके खर्चे में लगभग कितना फर्क पड़ेगा इस फसल के अंदर? 500-700 रुपये दवाई बच गई। जो दवाई डाल रहे आप वो भी बच गई आपकी? बच गई। तो यानी कि शक्ति DAP बच गया है, ठीक है 500 रुपये का। तो यानी शक्ति दवाई से आपको मतलब अच्छा बेनिफिट मिला? अच्छा बेनिफिट मिला। तो आपको कोई पूछता भी होगा आप भी दवाई में क्या डाला आपने इस दवाई के साथ, ये दवाई मतलब कितनी डोज डाली? और तो किसी ने पूछे नहीं, यहाँ से ले गए थे उन्होंने बताया बस। ठीक है जी। तो आपने मतलब अब ये जो फसल आपकी पकी हुई भी है जिसमें दवाई पाई हुई आपने, बस ये PR 47 पक रही है। उसके रंग में कोई आपको फर्क नजर आया? रंग तो ठीक है, साफ है रंग। नहीं मतलब पहले से है पड़ोसियों की फसल से आपकी फसल में रंग का तो कोई फर्क होगा? रंग है, रंग तो है पीला रंग है। पीले रंग का अच्छे रंग पे है मतलब? चमक है ना, ठीक है जी, धन्यवाद। रंग बढ़िया है। चलिए ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਰੰਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਖਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਝਾੜ ਝੂੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਝਾੜ ਇਹਦਾ 4-5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਇਆ? ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਘੱਟ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਕੱਟਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੱਟਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਈ ਤੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੱਟੇ ਖਾਦੇ ਬਚੇ। 2 ਕੱਟੇ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ ਕੱਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲੀ 'ਚ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਥੋੜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਤੇ ਵਾਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਰੰਬਾ। ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਸਲ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਝਾੜ ਵੀ ਸਹੀ ਝੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਉੱਠੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਖੂਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਈ ਜੀ? ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਦਵਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਲਾ ਲੱਗ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਜਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਨਿੰਗ ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਰੰਬਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੁੰਜੀਆਂ ਚ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਜੀਆਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ 20 ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਦ ਖੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ? ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 20 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ? 20 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੇਟ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਰੰਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਡੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਜੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੋਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹ ਜੇ ਪਾਈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਐਰਕਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ 44,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਰ ਘੱਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਰ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਐਰਕਾ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਵਿਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਟੌੜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ 590 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ
ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 44,000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਟ ਲਿਆ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਈ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹੀ ਬਚੇ ਆ, ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਬਚਣੇ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਦੀ ਘੱਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਵੇ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਣ, ਜੇ ਰੇਟ ਨਾ ਘਟਾਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤੋ। ਉਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰੇਟ ਬਸ਼ੱਕੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਛਾਪਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਨਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ नकल तो बच सकी है। गांव का क्या नाम है जी? गंगर जी। गंगर। तो आपने जो ये शक्ति दवाई यूज की है टमाटरों में, किस तरीके से की है, इससे क्या बेनिफिट मिला आपको? स्प्रे में यूज की थी जी। हाँ जी। स्प्रे में नफा देते हुए टमाटो की शाइनिंग में फर्क लगेगा। अच्छा जी। चपेटे ग्रोथ ग्रास में उसका फर्क लगेगा जी। एक जो हम स्टिकर डालते थे उसका यूज करना पड़ता है दवाई से, स्टिकर वाले भी काम करते हैं। जो ये शक्ति दवाई डालते हैं? शक्ति दवाई जी। हाँ जी। अच्छा, अब की बार खाद में यूज कर रहे जी। खाद में भी अच्छा रिजल्ट आया इसका, शक्ति दवाई का? शक्ति दवाई का जी। टमाटर में यूज किया, अब की बार गेहूँ में भी देखेंगे यूज करें इसको। पीछे जो आपने शक्ति दवाई टमाटरों में यूज की उससे आपके टमाटरों में शाइनिंग अच्छी, और जो ये टमाटर गंदा हो जाता है जिसको काना बोलते हैं, काना हो जाता है, उसमें आपको कुछ फर्क नजर आया? कम हुआ या ज्यादा हुआ पहले से? उसमें तो कोई इतना ज्यादा फर्क, कुछ पिछले बार ही जी हमने ये बाद से आए थे सरदार जी बीच से, मतलब टमाटरों में काफी दवाई गिर ली थी, कमी दवाई गिरी। हाँ जी। आपका शुरू से तेरा आपको देखो क्या रिजल्ट आपकी शुरू से चल रही सकती है लेकर। जब से आपने पीछे जिस टाइम से आपने पीछे बरती थी दवाई उस टाइम से आपको अच्छा रिजल्ट मिला था शक्ति दवाई का? ठीक मिला जी। हाँ। तो मतलब की बार आपने कितने खेतों में कितने एकड़ में भर्ती हुई है दवाई? फिलहाल तो 1.5 किलो लगा रखे टमाटर का। हाँ जी। आगे लगाने का कितना विचार है? आगे 1 किलो और लगाना सारे में। ये जो आपने टमाटर अब जो लगाए हैं इसके बीज को भी लगाई थी आपने? बीज में नहीं करी, ये बाद में आए जी, वो पहले मैंने मिले नहीं है। अच्छा जी। बीज में तो यूज करके देखे नहीं, अब अगे और बीज बोना जो सा धनिया धुनिया उसमें देखें यूज करके जी। तो अब ये जो आपने टमाटर लगाया इसके अंदर आपने स्प्रे में यूज की है शक्ति दवाई, या कि मतलब ये शक्ति आपने खाद में डाली है? स्प्रे में यूज किया। स्प्रे में यूज की है। तो अब आपकी जो टमाटरों का ग्रोथ है ये अच्छा चल रहा है शक्ति दवाई से? ठीक चल रहा है जी फिलहाल तो। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। और इसका जो हम स्प्रे करने हैं, स्प्रे के साथ कितना क्या डोज इसकी कि इस 5 ml एक टैंकी का, ये ढक्कन जो है 20 ml का है, और 4 टैंकियां के लिए एक ढक्कन ऐसे अगर खोलो, ढक्कन खोलो उसका, इसको आपने भर के क्या होया, ये उठाओ ढक्कन डालो, उठा दो, ये हमने डाल दिया, इसके साथ 4 टैंकी बन गया, 15 लीटर की 4 टैंकी बन गई, यानी 5 ml एक टैंकी का हो गया। और इसने क्या करना है, इसने जब आप स्प्रे करोगे तो इसने जो अपनी वेस्टिंग है, दवाई खराब हो जाती है, इधर उधर गिर जाती है, वो नहीं गिरेगी, बिल्कुल पाई करेगी। और साथ ही इसको
इसको मतलब कि ताकत और फूल को भी और इसकी ग्रोथ भी बताएगी। ठीक है, और ये है स्प्रे का रिजल्ट, मतलब कि 1-5 में कोई दवाई जो आपकी वो वेस्टर्न नहीं जाएगी। दवाई जो है वो काबल है, अच्छी है, लेकिन वो हमारी वेस्टर्न होने के बाद वो जो टमाटर काना हो जाता है या ख़राब हो जाता है या गल जाता है तो उसकी जो है उसको कंट्रोल करेगा। ये है इसकी स्प्रे का। बाकी आगे खाद के लिए आप उनसे बता देते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले साल से आपके खाद में पिछले साल ही उन्होंने यूज की है, सिर्फ इसके ऊपर ही हमारे स्प्रे के ऊपर सिर्फ धर्मपाल जी आ रहे हैं। धर्मवीर है। धर्मवीर जी, आपका गांव जी? गंगर। आप ये जो शक्ति दवाई प्रयोग कर रहे हैं ये टमाटरों के अंदर, ये किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, किस डोज के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं अभी? ये जी मतलब एक कट्टे में, आधे कट्टे में, हाँ जी, इसके 2 ढक्कन डाले हमने। ये इसके 40 ml शक्ति दवाई के 40 ml के। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने जो है ना 1 कट्टे का काम किया। तो आपने ये जो आधा कट्टा शक्ति दवाई डाल के डाला, तो 1 किलो में डाला आपने? 1 किलो में डाला जी। उसने हमारे को 1 कट्टे जितना रिजल्ट दिया। अच्छा जी। तो मतलब जब आपने ये दवाई डाली शक्ति दवाई खाद के साथ, तो आपके पौधे को कितने दिनों के बाद मतलब बढ़ना शुरू हो गया? आपको महसूस हुआ कि शक्ति दवाई डालने से इसकी कितनी जल्दी है इसका मतलब बढ़ना शुरू हुआ, इसने ग्रोथ शुरू किया? 4-5 दिन के बाद हम नजर आ गया था भाई ये पूरा कट्टे का काम करेगी। ठीक है जी। हाँ। तो आप ये कितने दिनों से यूज कर रहे हैं जी शक्ति दवाई? ये पिछले साल से करी जी। पिछले साल से? कि टमाटरों में की आपने बस? नहीं, गेहूँ में भी करी, टमाटरों में करी जी। तो आप टमाटरों में जो मान लिया ये PCP दवाई होती है जी, हाँ जी, फल बनने के लिए, ये मैंने ये किले में 5 ml के हिसाब से मतलब 6 टंकी करी। ठीक है जी। तो उसने इतना काम किया कि मतलब जितना भी फूल था जी सारे का टमाटर बन गए। तो मतलब आपको फिर टमाटरों की एवरेज में भी अच्छा फर्क? एवरेज मैंने पूरी मिली जी। तो इसके अंदर आपका कोई टमाटर कोई जैसे गंदे बंदे टमाटर हो जाते हैं उससे कोई बेनिफिट मिला आपने जो मान दवाई से? सुंडी की जो स्प्रे करी है मैंने जी, तो सुंडी की स्प्रे के साथ मिलाकर जो ये दवाई करी जी, तो एक बार सारी सुंडी खत्म हो गई। ठीक है जी। तो मतलब जैसे आपने अब आपकी फसल तैयार है ये टमाटरों की, हाँ, इसके अंदर आपने कितनी बार ये शक्ति दवाई यूज की है? हर स्प्रे में की। लगभग कितने स्प्रे कर चुके हैं आप? वही 15-20 स्प्रे हो जाना शुरू से आखिर तक जी। शुरू से आखिर तक करिए ना मैंने। तो जो आपने मतलब इस शक्ति दवाई से पहले भी आपने टमाटर लगाए होंगे, हाँ जी, तो उस टाइम के बावजूद और आज के बावजूद आपका कोई खर्चे में फर्क पड़ा आपकी ये शक्ति दवाई डालने से? फर्क है जी। नहीं अब कम है या कि पहले से अब कम है, मतलब खर्चा पहले से कम है? मतलब जैसे पहले तो सुंडी मारने के लिए 2-3 बार स्प्रे करी तब भी सुंडी नहीं मरी जी, और ये शक्ति डालने पे जो है एक ही स्प्रे में काम हो गया मतलब। यानी कि मतलब ये शक्ति दवाई आपके डालने से पूरा 100% काम करती है। हाँ। और इससे आपको पूरा बेनिफिट मिलता है? पूरा बेनिफिट है। तो आपका कोई और जिम्मेदार भाइयों के लिए या कंपनी के लिए कोई सुझाव? बस जाओगे जी, हमने तो मतलब जो चीज़ कंपनी ने दिया नहीं हमारे लिए तो यही काफ़ी है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। डाला शक्ति जो है, शक्ति डाला और ये 15 लीटर पानी है। 15 लीटर पानी जो है अगर इस शक्ति के साथ अगर 2 टैंकी और फालतू करोगे तो अभी पूरा ये काम करेगी। लेकिन ये आप पानी डाल रहे हैं 15 लीटर में, इसकी स्प्रे कराते हैं, आप देखियो कैसे स्प्रे इसकी अच्छी होती है। ये इसका हमारे को देखो, पानी तो अमृत है, पानी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर ये बूंद ऐसे बनी हुई है तो कीड़ा साइड से फिर खा जाता है। हाँ जी। फायदा तब है अगर ये पूरा स्प्रे पेंट हो जाए, ठीक है जी। है ना, दवाई कीड़ा तभी मरेगा। हाँ, नहीं तो क्या होगा, कीड़ा यहाँ से खा जाएगा, यहाँ से खा जाएगा, हमारा फिर क्या करना पड़ेगा, हमारे को खर्चा और करना पड़ेगा। हाँ, बार बार स्प्रे करनी पड़ेगी। हाँ, और दवाई क्या होगी, जब नीचे गिरेगी तो जमीन को बंजर बनाएगी। हाँ, हवा में उड़ेगी तो हमारे सांस में जाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा कि इसका कैसे असर होता है। एक वो करके दिखाएं जी, स्प्रे करके दिखाओ इस पे। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई बूंद नहीं बची। बिल्कुल, आप किसी पे भी कर लीजिए, यहाँ करके दिखाएं जी, किसी पे भी करके देख लीजिए, बिल्कुल कोई बूंद नहीं बनती। बस ठीक है। तो ये क्या किया, इसने पूरा स्प्रे पेंट कर दिया, है ना। तो आपके खेत में भी ऐसे हुआ है? बिल्कुल हुआ ऐसे। और दूसरा आप बता रहे थे, कोई दवाई के बारे में बता रहे थे कि कितने ज्यादा मतलब बचत हुई है। राउंड अप दवाई जो है ना जी, हाँ जी, वो डोलों पे कबाड़ा जो दुबड़ा दाबड़ा उसको फूकने के लिए होती है। ठीक है। और वो 1 लीटर में जो है ना 4 टंकी होती है। ठीक है। आपने जब शक्ति डाली उसमें तो क्या, उसमें शक्ति डाल के हमने 1 लीटर में 8 टंकी की। अच्छा, मतलब डबल का। डबल का। और उसने पूरा काम किया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धर्मपाल जी। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो दवाई है ना वो अच्छी तरह फैल जाती है, है ना। तो इसी तरह हमारे को फायदा पहुँचता है। फायदा, ठीक है ना। और कितनी डाली थी 1 टंकी में आपने? उसने 1 डंग डालना 5 ml जी। बस जी, बिल्कुल। और एक 5 ml देखिए सिर्फ 2.5 रुपए की होती है। गरीब से गरीब किसान इस्तेमाल कर सकता है उसको, है ना। धन्यवाद।
अब इसका थोड़ा क्या लगे चलते रहो चलते रहो कर जा ऐसे मुड़ के आ जाओ। मतलब फुक्के पानी में ऐसे पत्थर डुबोया। देखो आप अपनी सोच है इस पर कोई पानी नहीं है, अरे टंकी में डुबोले सारे मतलब और देख लिया ना जिस तरह से पानी नहीं टिका मान लीजिए पूरा पानी में डुबोया यू देख लेला और उसमें देख ले वेस्टर्न उठा बैठा सुन ले इतना तो बात तो वेस्टर्न की है ना, वेस्टर्न रोकी तो भैया दवाई बढ़िया है, आपकी मर्जी है करो या ना करो, दवाई बढ़िया है बस। तो इतना दवाई तो करने का नहीं पर खोपड़ी ज्यादा खाली कर देगा। दवाई तो करनी पड़ेगी भाई अपनी ये तो हुक्म है तक है ले ले कर ले भाई तो सारे हुक्म नहीं है क्या मालिश पे चल पूछ ले दो। शक्ति एक पार्टी ऐसी है कि जो आज भी जो जिम्मेदार के लिए उठी हुई है, क्योंकि आज हमारे उत्तरी हरियाणा के अंदर सबसे पछड़ा हुआ वर्ग जिम्मेदार भाइयों का है। और एकता शक्ति पार्टी जो है ये आज मैं इससे उम्मीद रखता हूँ कि ये जिम्मेदार भाइयों के लिए बनी हुई है और जिम्मेदार भाइयों का ये फायदा करेगी, क्योंकि आज शासन जो है हिंदुस्तान के हर वर्ग के अंदर जो भी शासन है वो जिम्मेदार भाइयों के सर पे है। अगर जिम्मेदार भाइयों की फसल है तो बाजारों में शहरों में रौनकें होती हैं, अगर जिम्मेदार भाइयों की फसलें नहीं है तो भाइयों किसी पास से भी रोजगार नहीं चलता। जिम्मेदारों के कार्य चलते हैं तो रोजगार चलते हैं। और आपकी एकता शक्ति के साथ ही हमने किसान भाइयों के लिए एक छोटी सी दवाई का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम भी शक्ति है और आपकी पार्टी का नाम भी एकता शक्ति है। हमने आपकी एकता शक्ति के लिए साथ ही ये शक्ति दवाई जोड़ी है और ये भी जिम्मेदार भाइयों के फायदे के लिए ही बनाई हुई है। जहां आपका 100 रुपया खर्च होता है इस दवाई के डालने से आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। और आपके इस एरिया के अंदर ये सरपंच साहब खड़े हैं बहनिका के जिन्होंने इस दवाई का यूज किया है, उसके बारे में आपको ये बताएंगे इससे क्या बेनिफिट मिलता है, ये दवाई कितना अच्छा काम करती है। ये आप सरपंच साहब जी आप जैसे हमारी गवर्नमेंट की कमेटियां ऐसी रही आज तक कि इस जिम्मेदार को दबा के रखा जाए, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने कुछ कंपनियों ने ऐसी दवाइयां ईजाद करी हैं कि इसके कुछ खर्चे तो बचाया जा सका वो दवाइयां डाल के। और वो दवाइयां इतनी महंगी भी नहीं है कि भाई जितना कम खाद या दूसरी दवाइयों का कम इस्तेमाल करेंगे तो उतने पैसे की वो दवाई डल जाएगी। उससे हम ना 50% तो जैसे सरदार जी ने कहा है मुनाफा होता ही होता है। बाकी जिस बारे में भी सरदार जी मेरे से पूछना चाहूँगा, मैं अपना अनुभव जैसे मैंने दवाई डाली है तो उसके बारे में अभी इनको बताऊँगा। और इसमें मतलब मैंने खुद डाली है वो दवाई, किसी को गुमराह करने वाली कोई इसमें वो बात नहीं है। और थोड़ा सा तजर्बा आप भी करके देख लियो। तो यूरिया खाद में इस्तेमाल किया, जब जीरी लगाई तो उसमें यूरिया डाला। यूरिया में 2 ml प्रति किलो के हिसाब से मतलब 1 किले में उसके खाद के कट्टे में ये 100 ml दवाई मिलाई। इसके मिलाने से मैं हर बार ये कुछ जाइन वगैरह कुछ दवाइयाँ निकली हुई है, मतलब 5-5 किलो ये फूट की दवाई है या वो है वो डालते थे हम, तभी जीरी थोड़ी सी ऊपर चलती थी। तो जैसे शुरू में हमने DAP में NP के जो भी खाद नीचे वाली होती है जिंक वगैरह उनमें डाल दिया, तो हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जो यूरिया डालते हैं उसमें डाल दिया, तो उस दवाई की डालने की जरूरत नहीं पड़ी होना। और फूट पे हमारी दवाई शुरू से ही चल गई। रंग जो हमने मतलब ज्यादा यूरिया डाल के लेना होता था वो कम यूरिया डाले इस बार। जैसे 3 कट्टे हम PR वगैरह में डाल देते हैं तो हमारा 2 कट्टे में काम चल गया उसमें। ये दूसरी मुच्छल वगैरह भी मैंने लगा रखी, उसमें हमने सिर्फ 1 कट्टा डाला, उसमें भी हम 1.5 कट्टा तो डाल ही दिया करते थे। डरते से वैसे साइंटिस्ट भी बताया करते थे इसमें खाद यूरिया कम डालो बीमारी कम आएगी, लेकिन जैसे उसका रंग नहीं सही बना था तो हम उसमें मतलब 1.5 कट्टा तो फिर भी डाल ही देगा, तो उसमें 1 कट्टा डाला हमने। और जैसे डॉक्टर हमारे बताते हैं कि भाई NPK खाद 1.5 कट्टे की मात्रा जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि उसमें फास्फोरस की पूरी मात्रा बढ़ जाती है।
उसमें 32% होता है, डीएपी में 46% होता है। तो उसकी 32% मात्रा ही हमारे लिए सफिशिएंट रही और जीरी ने मतलब अच्छी फ्रूट करी उसकी। और अब भी फील्ड में खड़ी है जीरी, उसके जिस भाई का भी दिल चाहे वो मतलब, और दूसरी चीज में नहीं डाली, दूसरे पड़ोसी ने उसकी भी पड़ोसी नहीं खड़ी, वो जीरी को देख भी सकता है। इससे आपको पूरा अनुभव है कि जिम्मेदार भाइयों को इस दवाई से पूरा बेनिफिट मिलेगा। इससे पूरा मेरा तो यही अनुभव है, इससे पूरा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात एक हो रहा है, जैसे हम दवाइयाँ डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, जैसे कमाड़े की दवाई, कीड़े मकोड़ों की दवाई, उसमें अगर एक टंकी में 5 ml दवाई मिला दी जाए तो एक पत्ते पे कभी भी बूंद नहीं बनाती दवाई, ये सारे पत्तों को लपेट लेती है अपने अंदर। जैसे हम स्प्रे करते हैं, पत्तों पे बूंद बूंद सी लग जाती हैं, ये बूंद नहीं बनाती उसमें, ये सारे पत्ते पे चिपक जाती है और सारे को लपेट लेती है। और उसके बाद अगर बारिश भी हो जाए ना तो उसका हमें पूरा लाभ मिलता है, बारिश में वो धुलती नहीं। यानी मतलब ये जो शक्ति दवाई है, ये आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिला। और जिम्मेदार भाइयों के लिए आपका कोई सुझाव शक्ति दवाई के बारे में? हाँ, इसका मतलब हमें पूरा लाभ मिला। 50% नहीं तो मतलब जैसे पहली बार डाल लिया ना तो 25% तो हमें पूरा लाभ मिला इसका। ठीक है जी, धन्यवाद। ये जो केमिकल खाद डाल रहे हैं ना और सभी रो रहे हैं कि जहर पैदा कर रहे, जहर पैदा कर रहे, और जीवाणु खाद वगैरह, मतलब डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा मैं, कोई ऐसे जीवाणु खाद वगैरह निकाले जिससे कि हम केमिकल खादों से बच जा और हमारी जमीन की मतलब ये कलर होने से बच जा, दोबारा मतलब हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होने जाने लगी। हाँ जी, ये चंडीगढ़ शक्ति दवाई है। चंडीगढ़ से हम हैं, इकोलॉजी कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है हमारी, और यहाँ फकीर सिंह जी हैं, यहाँ पे इस इलाके में काम कर रहे हैं। यहाँ के कम से कम 30-35 गाँव में ये जाते हैं, लोगों में विचार करते हैं और प्रचार करते हैं दवाई के बारे में। साथ में आप ये चीज समझिए कि ये किसानों के लिए कैसे लाभदायक है। आज देखिए, जितना भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो खादों का है, और ये दवाई खादों का खर्चा कम करती है, मतलब। तो हमारे एक और किसान भाई हैं, मेवा सिंह जी, इन्होंने भी इस्तेमाल की थी, ये अपने विचार बताएंगे, ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, इन्होंने कैसे इसका बेनिफिट उठाया। ये तो चंडीगढ़ के कार्यालय में भी आ चुके हैं। तो डाले और अब तक भी आ रहा तो हमें इसके द्वारा बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप एक बार यूज कर देखे तो फसल भी होगा नहीं। भाइयों, हम बहुत दूर दूर से आप आए हैं लोगों। जिस दिन से ये एकता शक्ति की आवाज़ सुनी तो मैं पहले दिन जो सरदार जरनैल सिंह हैं, उनके दिमाग हैं, मेरा उनका मकान बिल्कुल इकट्ठा है, गौर माना में भी और अब टौड़ी में भी। वो एक दिन जब पहली रैली हुई है असंध के अंदर गुरुद्वारे में, तो मुझे कहने लगा, चाचा जी आपको जाना ही पड़ेगा, ताकि मैं किसी पार्टी के आज तक इस साथ नहीं हूँ। जो ने किया, ज्ञान दिया, अच्छी बातें की, तो मुझे एकदम दिल हो गया। तो मैं वहां से आया, तो मैं अब बहाना क्या बना। कुदरत ने क्या काम करा, ये डॉक्टर साहब चंडीगढ़ से आ गए, मैं पिपली जाता हूँ संता के दर्शन कर, तो किसी ने बुलाए हुए थे कि यहाँ जिम्मेदार, जैसे आज जिम्मेदार भाई बैठे हैं, तो मुझे पहले इस बात का बड़ा रिश्ता, क्योंकि मैं पेस्टिसाइड दुकान को लगी थी, मैंने कुछ वजह से को नुकसान होने पर छोड़ने लगी, बीच में मुझे वफा मिल गया, तो ये मेरे पास आ गए। मैं भी, आप कहाँ से? कहने लगे कि हम तो चंडीगढ़ से है, हमारे पास एक क्लोजिक ऐसी दवाई है कि जो जिम्मेदार का खर्चे को उठाती है, जहर को उठाती है, तो हम यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो मुझे थोड़ा इसका ना मन में आ गया कि मैं भी देखूँ। जब मैंने देखा, देखने के बाद ऐसा आया कि इसमें जिम्मेदार का बहुत ही बड़ा है, जहर कम होएगा, खर्चे कम होंगे, हमारा जीवन ऊंचा उठेगा, तो मुझे बहाना मिल गया। इन्होंने हमारे हरियाणा में जाओ, ये पंजाब में थी, ये बोले ये आप आगे रहो। मैं आकर बिल्कुल, मैंने पहले प्रैक्टिक जो जिम्मेदारों को ट्रायल रूप में दिए कई गाँव के अंदर। जब 100% ओके होने के बाद फिर मुझे क्या करना, छोटे छोटे सेमिनार करने शुरू कर दिए कि गाँव के अंदर। तो पहले मैंने शक्ति का प्रचार किया और साथ ही मैंने एकता शक्ति का प्रचार किया। जो 10 आदमी है, जो 5 आदमी है, उसमें से ला के अब तक मेरे से गाँव 30 गाँव हो चुके हैं। अब मुझे डिमांड आ गई है हम भी आप उनके साथ चले, तो मैं इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
तो आप इसको यूज करें। और एकता शक्ति जैसे कि सबके हित में है, ये किसान के हित में है, बात बराबर ही है। और मैं एक बार यही कहूँगा, एकता शक्ति, एकता शक्ति, धन्यवाद। खुशहाली के लिए और हरियाणा के तमाम हरियाणा की खुशहाली के लिए जरूरत है एकता शक्ति की, क्योंकि आज तक की जो भी सरकारें रही हैं वो किसान और मजदूर के विरोधी सरकारें रही हैं और किसान और मजदूर को बिल्कुल हाशिए पे और बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया आज तक की इन सरकारों ने। एकता शक्ति ने जो बीड़ा उठाया है किसान और मजदूर की भलाई के लिए, क्यों? मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जो खुद एक किसान परिवार से हैं, खुद एक किसान हैं, इस आवाज को लेकर के चले हैं कि इन तीनों लालों को भगा करके एकता शक्ति की सरकार होगी और फिर खुशहाली खुशहाली होगी और घर घर में शक्ति होगी। अब तो मेरी एक ही निवेदन है हरियाणा के लोगों से, बस एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखूंगा कि हरियाणा के लोगों
वाले शहर में रहने वाले आम आदमी के लिए, जिसके दिलों के अंदर दर्द है, और वो महान शख्सियत, हम तो उसको अवतार कहने में कोई गुरेज नहीं करते, बचाने के लिए आए हैं। अब बनकर राम व कृष्ण, ओ कृष्ण मराठा वीरेंद्र, इस हरियाणे में आगे मराठा वीरेंद्र, इस हरियाणे में आगे, इन अत्याचारी लालों पे वो कंसों पे एक शक्ति के द्वारा एक समझा के, एक शक्ति के द्वारा एक समझा के, युद्धे पाल इन पुरियावी घूमे करता विचार सुने और हमें समझा और हमें साथ लेके चले और हम एक दूसरे के और काम आए और सबके लिए एक शक्ति का बहुत बड़ा रूप धारण करें। एकता शक्ति जिंदाबाद। से शक्ति नामक दवाई के प्रचारक डॉक्टर जी हमारे बीच में आए और हमको बताया कि कम लागत में अधिक पैदावार ली जा सकती है। किसान हमेशा से ही दुखी दर्द है इन दवाइयों से कि उन्होंने महंगी दवाइयाँ मिलती हैं और इनकम कम होती है। हम डॉक्टर जी से भी प्रार्थना करेंगे कि इससे भी सस्ती और कम लागत में जो खेती हो, अच्छी दवाइयाँ ये कंपनी ईजाद करे और किसानों का भला हो। हम इस कंपनी का, डॉक्टर जी का, फकीर सिंह जी का धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुँचने पर कि उन्होंने यहाँ आकर के हमें ये जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ। हमारी मीटिंग है साड़ी सारा हिंदी है हाँ सारे हर के वाला करीब चारों तरफ की लगाएंगे डॉक्टर साहब भी जरूर नहीं है सर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡੇਢ ਕੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਏ 'ਚ ਵੀ ਜੀ, ਹਰ ਦਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਏ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ? ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟਮਾਟਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਨਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੇਡਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪੇਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਗਰੋਥ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਮਕ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬੂਟਾ? ਬੂਟਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਥ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਚਮਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ? ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੇ ਬਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਇਦੋਂ ਹੀ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇ ਇਦੋਂ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ? ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਸਪਰੇਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਪਰੇਆਂ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਈ ਦਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਭੁੰਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਟਮਾਟਰ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਧੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਕਰੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਸੀਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਮੈਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ, 3 ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਦਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? हाँ फर्क नजर आया, ਸਾਨੂੰ वहाँ डाई भी घटा दी। दवाई का ऐसा है जी। हाँ जी। हमने दवाई डाली नहीं जीवते या। हाँ जी। हमने खाद मतलब के दो हिस्से के बजाय एक हिस्सा कम हो गया हमारा। एक हिस्सा कम हो गया? 2/3 मतलब जी। जिसमें हमने 3 कट्टे डालने थे तो दो कट्टों की जरूरत पड़ी। 2 कट्टे तो हमने सिर्फ ये हमारी ये जीरिया, इसमें हमने सिर्फ आधा कट्टा डाई का डाल रखा जी। आधा डाई का डालने थे पिछले साल थे तकड़ी जीरी हुई जी। अच्छा, आज थे मतलब पहले सारी खड़ी थी, तकड़ी होने की वजह से सारी गिर गई। ठीक है जी। इसमें नुकसान कुछ नहीं आया, कटवाने की थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। अच्छा, दवाई जो कोई और कीड़े मार दवाई आ उसमें डालना तो दवाई भी कम लगा। ठीक है। ये डालने थे। जिस धान के अंदर आपने ये दवाई डाली हुई है शक्ति, उसके उस फसल के नसरों में या दूसरे बिना दवाई की फसल के नसरों में कुछ फर्क नजर आया? हाँ, इसमें फर्क ये है जी, इसकी जो हमने इसमें कीड़े मार दवाई में भी मिला कर गिरी जी, तो एकदम निसर गई सारी। ठीक है जी। और इसके कोई दाने में शाइनिंग का कोई चमक का फर्क? दाना तो आप ही देख लो, दाना कितना चमकदार है इसका। दाना तो आप खुद देख लो, दाना खूब पक रहा है। अच्छा, अच्छी शाइनिंग। हाँ, दाने में कोई कमी नहीं है। और आपके गांव में कितने किसान हैं जो इस दवाई को बरतते हैं जी? हमारे गांव में होंगे जी 40-50 आदमी होंगे किसान, जो इसमें बरत रहे हैं इस टाइम। इसी साल मतलब लोगों ने ज्यादा बरतिया। ठीक है। हम तो 2 साल से बरत रहे जी। अजे तो कईयां दे ना होणगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ, ਅੱਗੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ भी हम तो 2-3 साल से बरत रहे जी ना सारी चीजों में। तो वो बीज में भी मिलावा हम तो। वो दवाई की शक्ति दवाई के बारे में क्या बताते हैं आपको? अच्छा रिजल्ट है इसका? हाँ जी, अच्छा है। इस वक्त ਹੁਣ बीज में डालने थे मतलब सारा बीज एकदम जाम जा जी, कोई बीज नहीं खराब होता। तो आपने जो ये बरती है मतलब आपने शुरू से बीज से लेकर आखिर तक बरती है? बीज में भी लगावा हम तो आपको इससे शक्ति दवाई से पूरा बेनिफिट मिला? हाँ जी, शांत पूरा मिले। इसमें खाद बहुत कम डालने पड़े। ठीक है जी। तो इस जिस खेत में आपने शक्ति दवाई पाई हुई है उसमें कुछ पानी का भी आपको फर्क नजर आया? पानी की लागत? पानी का तो हमने कोई फर्क नहीं आया कि पानी हमारे पास वाधू आई। पानी तो साढ़े नहरी पानी ने जी, पानी का नहीं सानू कोई भी हिसाब है। पानी तो मतलब इस चीज अंदाजा नहीं लगाया? ना ना, वो अंदाजा नहीं। पानी का तो मतलब जहाँ मतलब पानी की कमी है वही अंदाजा लगा सका इस चीज का। तो पूरा पानी बहुत ज्यादा है, हमने पानी की तो कमी थी पानी ने वो नहीं इन्नी कोई ओही गल बा ठीक है, चलदा है पिया, बस चलदा है पिया। चलो बाकी पड़ोसी पास तो पूछदे होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, नहीं पड़ोसी पूछदे ने, नहीं पड़ोसी पूछदे ने भी ठीक है भी तुसां ये ओही गल सानू भी दवाओ, सानू भी दवाओ। हुण ते कई तैयार होए गल ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं हमारे समझ में ये सरदार जी सारा कुछ समझावा हमने पूरा, हम बता रखे भी कितनी डालनी, कितनी खाद में डालनी, कितनी दवाई में डालनी, मारते समझा रखे ना सब कुछ।
मतलब आप उसी ढंग से आप इसको बरत रहे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, फसल सानू सही देंदी है सारी। ठीक है जी, चमक भी पूरी है, दाने च भी उही गल है भी सब कोई बाकी सारा काम सानू कोई यदि कोई वो नहीं दिक्कत आई। खाद पानी बच गया, साडा बड़ा फर्क वो चोखा फर्क जिम्मेदार ने भी चाहिए भी खाद पानी का खर्चा घट गया। ठीक है, धन्यवाद। प्रताप सिंह जी। ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਗੌਰਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਖਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈਦਾ, ਐਤਕੀ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ 3 ਤੋਂ 3.5 ਤਰੋੜੇ ਪਾਈਦੇ ਜੀ, ਖਾਦੇ, ਐਤਕੀ ਡੂਢ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਚਮਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਪੱਕਣ ਡਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਖਾਦ 1.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ 3 3.5 ਕੱਟੇ ਪਾਈਦੇ ਸੀ। ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਵੀ 1 ਤਰੋੜਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉੱਤੇ, ਪਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਸਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਵਾਹ ਕਿਤੇ ਡੂਢ ਗੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸਵਾਈ, ਫੋਟ ਬੜੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 30 ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ 35 ਤੇ 40 45 ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ। ਫੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਮਾਰ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਭਾ ਬੜਾ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਲਾ ਬੜਾ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੇ 5-7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੁੱਕ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਗਲੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੋਲਾ ਰੱਖਦੀ, ਨਵੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਾ ਰੱਖਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾ ਰੱਖਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ 5-7 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਾਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਗਲੇਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਦ ਮੈਂ ਡੂਢ ਕੱਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੂਢ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 3.5 ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੱਜਣੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਲ ਗਾਦੜੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਫਸਲਾਂ 2 ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ 'ਚ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਯੂਪੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਮਤਲਬ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ? ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਆ ਬੜਾ ਵਾਧਾ। ਫਰਕ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਉਨੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਮਾਰੀ, ਡੱਬੀ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਾਡਵੇ ਘੁੰਮੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਰ ਹੀ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਲ ਜਲਟ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 50 ਕਿੱਲੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ।
ਦੋ ਥਾਂ ਵਾਈ ਯੂਪੀ ਚ ਦੇਤੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈ 50 ਕਿੱਲੇ ਚ ਹਾਂਜੀ 50 ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 100% ਹੈ ਜੇ 99% ਕਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ 100% ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ